नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में है। आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अभी हमसे बात करने के लिए आप देख सकते हैं महिला मौजूद हैं, तमाम महिलाएं हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे एवं जानेंगे कि आखिर इस बार मिल्कीपुर में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किस मुद्दे पर उपचुनाव होने जा रहा है। पूरे देश की नजर मिल्कीपुर में टिकी हुई है। सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे एवं बात करेंगे कि आखिर इस बार मिल्कीपुर का विधायक कौन बनेगा, ये लोग क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे, क्या राय है। सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं, एक बार परिचय ले लेते हैं। क्या नाम होगा जी आपका? जी, मेरा नाम किरण यादव है। आपका माता जी क्या नाम है? कैलाशपति। आपका क्या नाम है माता? श्रीमती। आपका क्या नाम है? संगीता यादव। आपका क्या नाम है? संगीता यादव। आप देख सकते हैं, सीधा शुरुआत माता जी से करते हैं। माता जी वरिष्ठ हैं। माता जी, उपचुनाव है, आपके यहाँ वोट पड़ना है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं? सब बढ़िया चलता है भैया, बस नहीं यादव जी का दिन जाए। अच्छा, हाँ हमारे क्या मार रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा, चिकित्सा, क्या क्या है? यह है बछवा भैया, खाए कुछ होबे नहीं करता है खेते में, और कहाँ मोल लेके खाए। अच्छा, महंगाई सरकार जो है तो फ्री में राशन दे रही है, तमाम दावे हैं सरकार के, क्या कहेंगे? कुछ हुए का है 5 किलो में सब गोरू खा लिया था है, तो 5 किलो में है कई दिन चले। अच्छा, 5 किलो में है कई दिन चले। तो इस बार आप लोगों का क्या रुख है? अब हम चाहते कि यही जीते, तो हमारे सबका और भलाई हो। हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग किसान लोग हैं। कहाँ से हम लोग इतना महंगाई है, कहाँ से हम लोग लेके आए? हमारे यहाँ सब्जी दाल चावल इतना महंगा है, सब कुछ महंगा है, कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? किसान लोग हैं, केवल दाल, और यहाँ तक कि हम लोग यहाँ ड्यूटी करके आते हैं, रात को जाते हैं खेत में, रखवाली करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात को रखवाली करते हैं। और हाँ, ये है कि बस समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी तो हम लोगों का दुख कटेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या मार रहे? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे चले। भी है, महंगाई तो है, शिक्षा में महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ कुछ भी व्यवस्था सुविधा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, घर में आने के लिए जगह नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो है विधायक 22 में अवधेश प्रसाद जी जीते थे, अभी सांसद भी वही हैं। जी, सांसद तो हैं, लेकिन अब वो यहाँ देखने थोड़ी आएंगे। ये तो गलती हमारे यहाँ प्रधान की। लेकिन क्या होगा, विधायक कौन बनेगा विधायक मिल्कीपुर का? अजीत प्रसाद जी। क्या मार रहे हैं, किसके किसके बीच में मुकाबला है या एक तरफा माहौल है? नहीं, एक तरफा माहौल है। क्या मार रहे हैं, महिला वर्ग जो है किधर जा रहा है? महिला वर्ग सिर्फ क्या कहते हैं, सपा जीतेगी। हमारे यहाँ सब कहते हैं सपा जीतेगी। योगी सरकार के बड़े बड़े दावे रहते हैं महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर के, तो क्या मार रहे हैं? उनकी तो खाली बात ही है, कुछ करते थोड़ी है, खाली बात बताते हैं और कुछ करते नहीं है। यहाँ तक कि 15 लाख रुपए दे रहे थे, 1000 भी नहीं आए खाते में, तो उसका क्या मतलब है? दावा करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में, नहीं शाम दिन डूबते ही निकलने में डर लगता था, आज रातों में चल रही हैं। उनके आने से नहीं सुरक्षित हैं। सुरक्षित तो सपा में भी थी, ये थोड़ी है कि सपा में नहीं थी सुरक्षित। महिलाएं तब भी सुरक्षित थी, और इनके आने से सुरक्षित नहीं है। महिलाएं हमेशा सुरक्षित थी। ये है कि पहले की जमाना कुछ और था, लेकिन अब का जमाना जो है वो कुछ और है। इनके आने से नहीं है, पहले भी महिलाएं सुरक्षित थी। इस बार जो है आती जाती हैं। इस बार जो है मिल्कीपुर की महिलाएं, महिला वर्ग जो है वोटर हैं, किधर वोट करेंगी? सिर्फ और सिर्फ सपा को। क्या मार रहे, मुकाबला चल रहा है, एक तरफा माहौल हो गया है? नहीं, मुकाबला तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग तो दे रहे हैं वोट सपा को हमेशा से। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? यही चल रहा है, महंगाई देता है, गरीब लोग मरा है, जगह नहीं कोई कमाने खाने वाला है, कैसे उसकी हुए। अच्छा, हाँ, तो मोदी करता है, महंगाई करता है, गोरू बछरू छोड़ता है, खेत बाड़ी नहीं बेचे कर दिया, कहाँ से बच्चन का पाले, कैसे खवावे? अच्छा, हाँ, तो क्या करेगी जो है जनता? जनता क्या करेगा? वोट देगा। है आपका? मिथिलेश यादव। क्या माहौल चल रहा है मिल्कीपुर में? बहुत अच्छा चल रहा है। हम सोचते हैं क्या नाम की हमारे अखिलेश भैया, अवधेश भैया योगी आए, इतनी महंगाई में कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं सब लोग। कौन से मुद्दे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में? मुद्दे बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी है। तो इस बार
कौन बनेगा विधायक, पूरा देश जानना चाह रहा है। महिलाएं किधर जा रही हैं, महिला वोटर किधर जा रही हैं मिल्कीपुर की। हमको बताइए, सबको जाती है भैया। दादी क्या कहेंगी, क्या कहेंगी, क्या लग रहा है, मुकाबला कैसे है? अब मुकाबला हम लोग घर में क्या करी हुआ, तो कल कुचेरे के बाजार में देखे झाड़ महिला टहरी रही है, पता नहीं किसकी तरफ से घूम रही। उनको मोटी मोटी से है, वो टहरतिया है। उनको मिल रहा नोट, हम लोग का नोट मिलत बा, हम लोग कहाँ जाई टहरने, गरीब लोग। अच्छा हाँ, तो आम जन चार मार्शल खड़ा रहा, सब पे महिलाएं भरी रही और सब मोदी कुमार से वो टहरत ही नहीं है। हाँ, बाहर से आई यहाँ अयोध्या घूमे आई है, हम सब भाई कथिप जाइए अयोध्या घूमे, यही है। क्या मान रही हैं जो है, क्या संदेश जाएगा मिल्कीपुर से? जोगी चला जाए संदेश जाएगा जो है मिल्कीपुर की जनता क्या संदेश देगी? संदेश ही दे रही है कि मोदी जाए यहाँ से, योगी मोदी हट जाए यहाँ से, यही संदेश है। अखिलेश जी भी संगम में डुबकी लगा लिए हैं, तो क्या होगा, कैसा आशीर्वाद मिलेगा तो उनको? अखिलेश जी लगाए हैं तो उसका आशीर्वाद ये है कि अखिलेश अच्छे के लिए, अखिलेश जीतेंगे यहाँ से तो जीतेंगे। जी क्या कहेंगी चाची जी, क्या चल रहा है मिल्कीपुर में? सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। अखिलेश यादव को हम लोग जिताने के लिए हैं खड़े। अच्छा, लड़ाई है या एक तरफा माहौल है? एक तरफा भी नहीं है, जो जीतेगा वो समझ लीजिए उसी की तरफ एक तरफा हो रही जनता। अच्छा, तो क्या मान रहे हैं कौन जीतेगा? अब हम लोग का यही इरादा, अवधेश मंत्री यहाँ से जीतेंगे और कोई नहीं। इसके पहले जो है अवधेश प्रसाद 22 में विधायक चुने गए थे, अब सांसद हैं, विकास उकास हुआ है कि नहीं? नहीं, बहुत विकास किए हैं हमारे तरफ ही, जब से अवधेश मंत्री जीत रहे हैं, और यही जीतेंगे, हमेशा यही जीतते आ रहे हैं और कोई जीतेगा भी नहीं। महिलाओं का क्या रुख है? आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर महिला मौजूद हैं, महिला किधर जा रही हैं? मिल्कीपुर का महिला वोटर किधर जाएंगी? सारा वोटर सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ जाएगा। सरकार जो है महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ा बड़ा दावा करती है, क्या कहेंगी आप लोग? सरकार दावा कर रही है, ये सब बात नहीं, गलत बात है। जो यहाँ कई भी कांड होते जा रहे हैं, क्या कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है? जहाँ भी जा रही हैं कुछ न कुछ घटनाएं सारे सरकार में होती है। ये कोई हर जगह कोई सरकार पकड़ के बैठी नहीं रहती है कि हाँ कोई सुरक्षा लेकर बैठी हर जगह जगह। क्या महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं? पूरी तरह से है, निभाई भी नहीं और है भी। अगर हम लोग खुद अपनी सुरक्षा करेंगे सुरक्षित है, अगर जो नहीं कर पाएंगे सुरक्षित नहीं है। कहते हैं सपा सरकार में गुंडा राज था, जंगल राज चल रहा था, तो क्या मान रही हैं आप लोग? ये सब गलत बात है, एक बिल्कुल गलत बात है। सरकार तो गुंडा राज, क्या सपा या भाजपा सरकार हो, ये तो सब अपना अपना यही कहेंगे कि हमारे सरकार में सब लोग अपना अपना यही बनाएंगे। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता, हमारे राज्य में वैसा नहीं होता है, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग एक बार जो है बताइए क्या होगा यहाँ पर, साइकिल चलेगी या कमल, क्या होगा? साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी या कमल? साइकिल चलेगी, साइकिल या कमल? साइकिल चलेगी, साइकिल या कमल? साइकिल, साइकिल या कमल? साइकिल या कमल? साइकिल, साइकिल या कमल? साइकिल या कमल? साइकिल। तो ये बताइए दादी, और कौन से यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो चलेंगे, और कौन से मुद्दे मोदी हैं? वो कहा थी अखिलेश। अच्छा, हाँ, अखिलेश का हम लोग लागत चाहते हैं। हाँ, हम लोग जात बिरादरी हैं उनके। अच्छा, हाँ, हम लोग महंगाई साढ़, दो मुद्दे हैं, महंगाई और साढ़। अच्छा, हाँ, महंगाई और साढ़, किसी केवल हम लोगों को दो मुद्दे हैं, महंगाई और साढ़। और शिक्षा भी तो इतनी महंगाई, शिक्षा में इतनी महंगाई, हाँ, जी। पढ़ाएंगे बताइए, कैसे पढ़ाएंगे आगे? हाँ, इतनी महंगाई हो रही है, बताइए हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मोदी, हमारे पति नहीं कमा, और सिर्फ बड़े लोगों के लिए मोदी आए, हम लोग तो गरीब लोग हैं। अखिलेश के राज में सही था। अच्छा, हाँ, और हम लोग गरीब लोग हैं तो इसलिए हम लोग अखिलेश को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो महंगाई को कम करेंगे, आएंगे और साढ़ जो है वो उसको भगाएंगे। ये बताइए मिल्कीपुर के बारे में पूरा देश जानना चाह रहा है कि मिल्कीपुर से क्या संदेश जाएगा, क्योंकि यह अयोध्या लोकसभा की एक विधानसभा सीट है, इसलिए पूरा देश जानना चाह रहा है क्या संदेश देंगे आप लोग, जो है क्या करने जा रही हैं जी? जी क्या करने जा रहे हैं आप लोग जो है? हम लोग ये करने जा रहे हैं कि अवधेश जी को जिताना है। मिल्कीपुर का विधायक कौन बनेगा? अवधेश भैया। अच्छा, अवधेश भैया। ये बताइए यहाँ पर अजीत प्रसाद वर्सेस चंद्रभानु के बीच में मुकाबला है या योगी या अखिलेश? सुनिए भैया, सुनिए, हम पासवान जी को जानते ही नहीं, हम लोग अभी पासवान जी को पता ही नहीं है, उनको देखे ही नहीं है। पासवान जी कहाँ से आए हमें ये भी नहीं पता है। हमें जानना चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, योगी बनाम अखिलेश है या चंद्रभानु बनाम अजीत प्रसाद है?
योगी नाम अखिलेश है, चंद्रभान को तो हम लोग जानते भी नहीं है, कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। एक बड़ा सवाल है, क्या जातिवाद चलेगा या नहीं जो है इस नहीं, उपचुनाव में? जातिवाद नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो महंगाई है इतना, जातिवाद नहीं चलेगा, लेकिन जो अच्छा करेगा हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। अच्छा, कौन अच्छा करेगा? अखिलेश जी अच्छा करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी करेंगे, अच्छा। वो करते आए हैं वही करेंगे। अच्छा, हाँ, संगम में डुबकी भी लगाए हैं तो क्या होगा बड़ा मिल्कीपुर में? यहाँ से वो जीतेंगे, बस वही जीतेंगे, अच्छे के लिए लगाए हैं संगम में, वही जीतेंगे। अखिलेश भैया निकलेंगे, डुबकी लगाए हैं तो अच्छा, अखिलेश भैया निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। ये मिल्कीपुर की महिला वोटर थे, ये लोग जो है क्या सोच रहे हैं, मिल्कीपुर की महिलाएं क्या सोच रहे हैं, आप लोग इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं यह भी बताएं कि मिल्कीपुर का विधायक कौन बनेगा। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। पूरे देश की नजर आपको बता दें मिल्कीपुर विधानसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि 2022 में अवधेश प्रसाद यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। 2024 में अवधेश प्रसाद अयोध्या से जो है सांसद निर्वाचित हो जाते हैं। उसके बाद से यहां पर उपचुनाव होना तय था। अब जो है 5 फरवरी को मतदान होना है। तमाम जो है न्यूज टॉप भारत की टीम गांव में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मिल्कीपुर का विधायक कौन बनेगा। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।